हम इंसानों की दिवाली मनाकर हम खुश हो चुके हैं, लेकिन अब शुरू होती है देवताओं की दिवाली। ये है देव दीपावली, जहाँ काशी के घाट पर लाखों दिए जलते हैं और माँ गंगा स्वर्ग की रोशनी से जगमगाती हैं। कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन ही शिवजी ने 3 असुर भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का एक साथ वध किया था, जो सभी तारकासुर के पुत्र थे। क्योंकि इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके त्रिपुर यानी उड़ते हुए नगर की मांग की थी, जो पाताल में और आकाश में और अंतरिक्ष में स्थापित थी। और साथ ही यह वरदान भी मांगा कि तीनों पूर्व खगोलीय स्थिति में तीनों एक समान रेखा में हो, तभी उनका वध कोई कर सके। इतना सुन ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ये तीनों नगर ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप पाताल, आकाश और अंतरिक्ष में ग्रहों के भांति घूमते रहते थे, जिनकी वजह से इन तीनों असुर भाइयों का ना कोई देवता अंत कर पाता था, ना कोई मनुष्य मार पाता था। और फिर धीरे धीरे इन तीनों भाइयों का अहंकार बढ़ गया और ये 3 भाई सभी देवता समेत मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे, हर तरफ त्राहिमाम मचाने लगे। देवता भी इनसे डरने लगे। इंद्र आदि देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब शिव जी ने त्रिगुणात्मक रूप धारण किया और संपूर्ण ब्रह्मांड ने मिलकर एक धनुष की रचना की। उस धनुष को विश्वकर्मा जी ने बनाया और सूर्य देव ने तार बनाया, चंद्र देव ने अंख बनाई और पवन देव ने पंख राज बजाया और माता पृथ्वी ने भगवान शंकर के पैरों को संभाला। अब तीनों नगर यानी जिसमें वो 3 असुर भाई रहते थे, एक सीधी लाइन में आ गए। यही पल शिवजी ने एक ही बाण में तीनों नगर को जलाकर भस्म कर दिया, जिसके साथ साथ वे तीनों असुर भी मारे गए और अधर्म का नाश हुआ। इसी विजय के बाद सभी देवताओं ने मिलकर दीप जलाया और उत्सव मनाया। इसीलिए इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है, यानी देवताओं की दीपावली। तो आइए हम सभी भी इस देव दीपावली में भगवान के साथ उत्सव मनाएं और दीप दान करें और सभी भगवान से आशीर्वाद लें, हमारे जीवन के भी अंधकार में प्रकाश भर जाए। जय श्री राम।